किराना की दुकान घाटे में क्यों जाती है? क्या कारण है कि कोई भी दुकान खोलता है, साल दर साल, 1 साल या 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद वो उसको बंद कर देता है? ऐसे क्या रीज़न है कि भाई किराना की दुकान खोली और उसको बंद कर दिया? क्यों घाटे में जा रही हैं दुकानें किराने की? बहुत मेरे भाई ऐसे हैं कि हमारी दुकान चलती नहीं, हम क्या करें। तो आज की मेरी ये वीडियो यही होने वाली है कि किराना की दुकान घाटे में क्यों जा रही है, क्यों दुकानें बंद होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगा जो मैंने नोट किए हैं, जो मेरे ख्याल से आप लोग ना करके उनको अपना के अपनी दुकान को चला सकते हैं। सबसे पहला मैं रीज़न लेता हूँ कि किराना की दुकान घाटे में क्यों जा रही है। उसका रीज़न सबसे पहला मैंने नोट किया हुआ है, ऐसा सामान जो बिकता ही नहीं है। बहुत मेरे भाई क्या करते हैं, नई नई दुकान खोल ली होती है, नॉलेज होती नहीं है उनको क्या सामान लाना क्या नहीं, बस कहीं से भी किसी ने बोल दिया कि ये सामान दुकान में चाहिए, वो सारा सामान उठा के ले आते हैं। उसको ये नहीं पता होता कि आपके एरिया के हिसाब से ये सामान बिकेगा का नहीं। आपका एरिया लोकल एरिया, जैसा भी एरिया, कैसा भी एरिया है, उस एरिया के हिसाब से आपको सामान लाना होगा। उस चीज़ की तो आपको नॉलेज है ही नहीं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आपको दुकान की नॉलेज होनी चाहिए। करते क्या है कि दुकान की नॉलेज है नहीं कि उठाया मुँह उठाया और भाई दुकान कर ली, ले गए थोड़ा बहुत सामान और उसमें अपना माल भर दिया और ऐसा ऐसा सामान लेके आ गए कि भाई जो बिकता ही नहीं है, वो ख़राब होगा तो उसमें नुकसान होगा ना आपका। तो जो सामान बिकेगा नहीं तो घाटे में तो जाएगा ही। तो ऐसा सामान ला के रखते हैं जो मतलब महीने में एक बार बिकता है या एक बार भी नहीं बिकता है। वो सोचते हैं कि ये किराना का आइटम है, ये यहाँ पे आपको रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। किराने के आइटम बहुत होते हैं, लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी दुकान पे बिके। आपकी दुकान आपकी लोकेशन के हिसाब से पता नहीं कैसी है, तो आपकी लोकेशन के हिसाब से आप लोगों को सामान रखना होगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान लाओ और आपको एरिया को पता करो कि इस एरिया में कौन सा सामान बिकता है, उस हिसाब से आपको सामान लाना होगा। तो पहला मेरा पॉइंट यही है कि ऐसा सामान जो नहीं बिकता हो वो ना ही लाए तो अच्छा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा माल उठा लेना। करते क्या है कि भाई ऐसा माल उठा लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में जो बिकता बहुत कम है। ज़्यादा माल ले लिया मैंने, अभी जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो बताया कि मैंने जो बिकता ही नहीं है। अब बता रहा हूँ कि ज़्यादा माल उठा लेना। ज़्यादा माल उठाने मतलब मीन्स कि भाई आप लोगों ने माल उठा लिया ज़्यादा, कुछ भी बिस्किट लगा लो, मैदा सूजी कुछ भी लगा लो, दालें लगा लो, बिकती भी है आपके पास, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उठा ली। होगा क्या, वो एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो गया तो एक्सपायरी माल को कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा माल भी नहीं उठाना है। अब बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट की। तीसरा मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है, एक्सपायरी माल। एक्सपायरी माल का क्या होता है कि आप लोग एक्सपायरी माल बेच देते हो। दुकान वाले बहुत से क्या करते हैं कि आपका सामान पड़ा हो और आपने वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। अब करते क्या है कि या तो लोकल माल होगा तो वापस तो होगा ही नहीं, जो कंपनी का माल होगा वो भी 10% वापस होता है। तो वही बात आ गई पिछले टॉपिक वाली कि क्वांटिटी कम लेना। तो होता क्या है कि इसमें एक्सपायरी माल हो गया, आपका जितना बिकना था वो बिक गया। अब कुछ 1-2 पैकेट आपका सोचो एक्सपायर हो गया, वो किसी कस्टमर को दे दिया आपने। एक कस्टमर को आपने दे दिया, वो कस्टमर गया लेके, उसने घर पे जाके देखा ये तो एक्सपायर हो चुका है, वो आपके पास वापस लेके आएगा, आपका नुकसान हुआ। अब क्या होगा कि वो कस्टमर 2 बंदों को और बताएगा कि भैया इस दुकान से सामान मत लेना, ये एक्सपायरी माल बेचता है। आपकी मार्केट वैल्यू ख़राब हो गई है। तो एक्सपायरी माल बेचने का एक बड़ा कारण यही है कि दुकान ना चलने का, कि एक्सपायरी माल बेच देते हैं लोग, सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आजकल सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो एक्सपायरी माल बेच के अपनी दुकान को बंद ना होने दें। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा मैंने पॉइंट नोट किया हुआ, उधार मर जाना। बहुत से नए नए दुकानदार क्या करते हैं, दुकान तो कर ली, अब कोई उधार लेने आता हो सबको दे देते हैं उधार। उधार मैं ये नहीं कहता कि उधार मत दो, किराना की दुकान ऐसी है कि इस पे उधार 101% होगी। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि जो ये रोक सके कि उधार नहीं होगी। उधार ज़रूर होगी, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन होगी ज़रूर। अब चक्कर क्या है कि उस जो नया नया दुकानदार है वो कस्टमर को पहचान नहीं पाता, ये बंदा कैसा है, ये उधार देगा या नहीं देगा। धीरे धीरे होते होते क्या होता है कि उसकी बहुत उधार फंस जाती है और उधार उसकी मर जाती है। अब दुकान का पैसा वो उधार चला गया, उधार जितना उसकी पूंजी थी उसने वो सारा दुकान में इन्वेस्ट कर रखा था। अब उसमें से 50% के करीब तो उधार में चला गया, तो दुकान ठप होगी। माल कहाँ से लाएगा? जिससे उधार मांगने जाए वो उधार तो मर गई, उधार आते भी नहीं है। ऐसे बहुत बंदे हैं जो उधार ले तो लेते लेकिन वापस नहीं देते। तो ज़्यादा उधार का होना भी एक कारण है दुकान का बंद हो जाना। तो दुकान उधार भी आदमी को देख के दी जानी चाहिए कि भैया किस बंदे को कितने उधार का देना है, ठीक है। ये था मेरा चौथा पॉइंट। बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है, दुकान पे सारा माल ना होना।
होता क्या है कि कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, कुछ भी उसने सामान मांगा, 2-3 सामान की लिस्ट बना के वो ले आया, उसमें से आपको एक सामान आपने उसको दे दिया और एक सामान आपके पास नहीं हुआ, तो करेगा क्या कस्टमर? आपके पास तो एक ही सामान है, वो दूसरी दुकान पे जाएगा, दूसरी दुकान वाला उस कस्टमर को, अगर आपका भी कस्टमर होगा, वो उसको तोड़ लेगा, तो कस्टमर ख़राब हुआ। नेक्स्ट टाइम पे वो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको सस्ता सामान दे देगा। सस्ता सामान दे देगा, वो आपके पास क्यों आएगा? तो हुआ ना, आपका कस्टमर ख़राब हुआ, तो दुकान इसी तरह से घाटे में गई। तो यही है कि भैया सारा सामान आपको रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेता हूँ। 6वां पॉइंट मैंने नोट किया है, लोकल माल के ऊपर है। बहुत से नए नए दुकानदार क्या करते हैं, लोकल माल ले आते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, एक ही दिन में करोड़पति बनने की सोचते हैं लोकल माल ले चलता है, इसमें मार्जिन ज़्यादा है। उसको ये नहीं पता कि ये माल बिकेगा भी नहीं, अगर बिक गया तो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। एक बार लेके जाएगा, उसको पता चलेगा खाने के बाद ये लोकल, वो दोबारा आएगा नहीं। तो दुकान को घाटे में जाने का एक ये भी बड़ा रीज़न है। कोई भी कस्टमर है, आपका माल अगर उसको ओरिजिनल के पैसे दे रहे हो, तो आपको भी तो उसको ओरिजिनल माल देना पड़ेगा। नए नए दुकानदार क्या करते हैं, लोकल माल को ला के रख लेते हैं दुकान में, भर देते हैं उसको, एक बार लेगा कस्टमर, दोबारा बिकेगा नहीं, वो लोकल भी ख़राब हो जाएगा आपका पड़ा पड़े। तो उससे होगा क्या, आपका नुकसान होगा, दुकान बंद करनी पड़ेगी। 6-7 महीना, 7 साल भर में आप उसको दुकान को ही बंद करके पीछा छुड़ाओगे। तो लोकल माल रखना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुकान को बंद करवाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं। पॉइंट नंबर है 7, दुकान टाइम से ना खोलना। ये नोट किया मैंने, दुकान टाइम से ना खोलना। कई बार कस्टमर क्या होता है कि आपका इंतज़ार करता है कि इस दुकान से मुझे सामान लेना, चाहे आपके पास बढ़िया भी माल हो। ठीक है, आप दुकान, ये मान के चलिए आप डेली 7-8 बजे दुकान खोलते हो, और कस्टमर चाहिए उसको 6 बजे सुबह, 6:30 बजे, आप उस टाइम पे खोलते नहीं हो। तो होगा क्या, आपका वो सामान बिकेगा नहीं जो उस कस्टमर को चाहिएगा, या वो कस्टमर आपसे अटैच नहीं होगा, उस अटैचमेंट नहीं होगी उस कस्टमर की और आपकी। तो कस्टमर टूट गया, और वो एक कस्टमर नहीं होगा, ऐसे ऐसे बहुत कस्टमर होंगे जो टाइम को बड़ा मायने देते हैं। वो ये देखते हैं कि इसकी दुकान 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुलती है, लेकिन वो कस्टमर सुबह जल्दी ड्यूटी जाता है और रात को लेट आता है, उस टाइम आपकी दुकान बंद ही मिलती है। ऐसे बहुत कस्टमर हैं। तो दुकान को टाइम से खोलना भी एक बड़ा चैलेंज होता है किराना की दुकान को, बल्कि टाइम से खोलना। मैं बता दूं आप लोगों को, लोगों के उठने से पहले और लोगों के सोने के बाद तक दुकान खोले रखने पड़ते, मैंने बहुत वीडियो में अपने में बताया हुआ है। ठीक है, तो एक मेन पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा। बात कर लेता हूँ 8वें पॉइंट की। 8वां है कस्टमर से बोलने का तरीका। आपको सेंस होनी चाहिए कस्टमर से बात करने की, कि किस तरीके से आपको कस्टमर को डील करना है। आपको तरीका होना चाहिए कि मेरी दुकान पे कस्टमर आया, इसको मैं किस तरह से ट्रीट करूं। कस्टमर आया और आपने बोला हाँ भैया क्या माल चाहिए, एक तो ये, और एक कस्टमर आया क्या चाहिए, बात वही है, लेकिन एक अकड़ में बोलना, एक भैया भी लगा दिया, हाँ भैया क्या माल चाहिए। तो कस्टमर से बोलने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, कस्टमर को लगे कि हाँ थोड़ा सा प्रेम दिखा रहा है ये बंदा, चाहे उसको 1 रुपया माल महंगा लगा दिया हो आपने, लेकिन वो आपके प्यार के कारण वो दोबारा भी आएगा। वो बोलेगा कि आदमी बड़ा प्यार से बोल रहा है, इससे सामान ले लेना चाहिए। इज्जत दो कस्टमर को। एक पॉइंट ये भी है मेरा, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 9वां मैंने पॉइंट नोट किया हुआ, दुकान पे सफाई का ना होना। आजकल सभी, कोई भी कस्टमर है, सभी साफ़ सुथरा सामान चाहते हैं। कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, दुकान पे दाल चावल ऐसे चीनी खुली पड़ी है, उसमें चूहे कूद रहे हैं, धूल मिट्टी ऐसे ही जमी पड़ी है, वो कस्टमर दोबारा आएगा ही नहीं। आएगा नहीं तो 6 महीने में, 7 महीने में दुकान बंद हो जाएगी। दुकान का ना चलने का कारण एक ये भी है। तो साफ़ सफाई रखनी भी ज़रूरी है, हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। मैं कहूँगा दूसरे दिन नहीं, बल्कि रोज़ आप दुकान में साफ़ सफाई के लिए, ये नहीं कि झाड़ू पोछा होगा साफ़ सफाई होगा, ऐसा नहीं है। जितना भी सामान रखा है, कपड़ा रखो, सारी चीज़ों को साफ़ करते रहो। जब भी खाली टाइम मिले आपको, जब भी खाली टाइम लगे, आप दुकान के आइटम्स को साफ़ करते रहो। कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये सामान इसने, हालांकि ब्रांडेड सामान है, लेकिन उस पर धूल मिट्टी जमी दिखी, वो सोचेगा ये पता नहीं कैसा सामान है। तो एक कस्टमर का ना आने का रीज़न ये भी हो सकता है कि साफ़ सफाई नहीं है। अगर खुला माल है तो वो आएगा ही नहीं। खुले माल पे तो कस्टमर आएगा नहीं, उसने देख लिया कि एक दिन में इसमें चूहे भी कूद रहे हैं, इसमें धूल मिट्टी भी घुसी पड़ी है, बोरी की बोरी खुली पड़ी है। तो साफ़ सफाई एक मेन टॉपिक है दुकान के ना चलने का। तो प्लीज़ साफ़ सफाई ज़रूर रखना, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट की बात कर लेता हूँ मैं, 10वें पॉइंट की। सामान का रेट ज़्यादा देना। नहीं दुकान कर ली,
एक ही दिन में, फिर से मैं बोलूँगा कि एक ही दिन में पैसे कमाने हैं। आइटम है वो 10 रुपये का, आप लोगों को 10 का पड़ा है, MRP है उस पर 12 रुपये, आपको 11 का बेचना है, चाहे आप उसको 12 का ही बेच दोगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, मान लीजिए रिफाइंड है, तेल है, वो बिकते कितने कितने के हैं। ऐसी ऐसी आइटमें हैं जो मतलब जिस पे 100 रुपये MRP है वो 50 रुपये का बिकता है, आप उसको बेचोगे 70, 80, 90 रुपये का। एक ही दिन में मतलब सारा माल लूट लेना चाहते। अरे भाई, स्टार्टिंग में अगर दुकान की है तो 10% मार्जिन लेना आपको। अगर शुरुआत में दुकान की है तो 10% मार्जिन लेना, वरना 6 महीने के बाद दुकान बंद होगी, दुकान चलेगी ही नहीं। तो एक ये भी रीज़न है कि ज़्यादा रेट में आप लोग माल बेच देते हो। उससे होता क्या है, एक बार तो कस्टमर लेके गया, दूसरी बार वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा कस्टमर। ठीक है, तो 10वां मेरा ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में जो भी मेरा भाई दुकान करता है, स्टार्टिंग में बहुत रीजनेबल रेट में सामान देना है। पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। पेशेंस किस चीज़ का रखना होगा कि कोई भी दुकान है, ये तो है नहीं कि मैंने दुकान कर ली और दुकान पे बैठते मेरी दुकान धड़ल्ले से चल पड़ी, चल भाई ये सामान वो मज़ा आ गया। ऐसा नहीं है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी दुकान चलेगी। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल पेशेंस रखो, दुकान चलेगी। ठीक है, तो ये मेरे 10 पॉइंट थे, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे कि दुकान फ्लॉप क्यों होती है। और इसके मैंने साथ साथ वो भी बता दिया, रीज़न भी बता दिया इसलिए फ्लॉप होती है, और इसका सुझाव भी बता दिया, ऐसे ऐसे आप लोगों को अपनी दुकान को फ्लॉप होने से बचाना है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।